दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अब मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं वह मध्यकालीन भारत का इतिहास है। तो उसके तहत कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ये सारे प्रश्न जो है क्लास 6 से 12 तक के NCERT बुक के सार संग्रह है। तो आज अब हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की। गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। और इसकी स्थापना जो की थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो वह लाहौर होगा। यानी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर ही बनाई थी। प्रश्न पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वह है लाहौर। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वे केवल मलिक और सिपह सलार की पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के उदारता के कारण, अत्यधिक दान देने के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्यारे दोस्तों लाख बख्श भी कहा जाता है। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुरान खां। अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में कुरान खां की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ही। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम। भारत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से निर्माण कार्य नहीं करा पाया था। मतलब उसका निर्माण पूर्ण नहीं करा पाया, शुरू इन्होंने ही किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु प्यारे दोस्तों कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है आराम शाह मात्र 8 माह के लिए गुलाम वंश का अगला शासक बना था। लेकिन उसके बाद कौन शासक बना? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। जैसे ही इल्तुतमिश को पता चला कि आराम शाह शासक बना है, तो उसने आराम शाह की हत्या कर दी और इल्तुतमिश शासक बन बैठा। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व वह किस प्रांत का सूबेदार था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका भी सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में किससे प्राप्त की, तो इसका सही उत्तर होगा बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया था जिसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है, कि तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया, तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। प्यारे दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि चंगेज खां कहाँ का आक्रमणकारी था, तो इसका सही उत्तर होगा मंगोल आक्रमणकारी था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चंगेज खां भारत में किस दिशा से आक्रमण किया, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम सीमा से। आपसे ये पूछा जाए कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। इक्ता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी प्यारे दोस्तों जो लोग कर्मचारी काम करते थे, उसको काम के बदले वेतन न दे करके कुछ जमीन दे दिया जाता था। ऐसी ही प्रथा को इक्ता प्रथा कहा जाता है। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली और अंतिम महिला प्रथम भी महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो बैठी थी वह रजिया सुल्तान थी। प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया गया। अगर अगले प्रश्न की बात करें, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो इसका सही उत्तर होगा बहराम शाह। अमीर उसे कहा जाता था जो राज दरबार में कर्मचारी काम करते थे। जो राज दरबार में जो लोग काम करते थे उसे अमीर कहते थे। रजिया सुल्तान के खिलाफ अमीरों ने विद्रोह कर दिया और उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किसे बैठाया? तो इसका सही उत्तर होगा बहराम शाह। यानी कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठे। बहराम के कार्यकाल में नायाब ये मुमालिकत पद का सृजन किया गया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ये मुमालिकत पद का सृजन किया गया।
जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया। नायब ए मुमालिकत के पद पर सर्वप्रथम एतगिन को नियुक्त किया गया। नायब ए मुमालिकत जो पद था उसको बहराम शाह ने सृजन किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। बलवन को उलुग खां की उपाधि किससे प्रदान की गई? किसने प्रदान की थी? बलवन को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी। प्रश्न है कि किसने प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद ने ही। नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलवन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तुर्कान ए चहलगानी को बलवन ने समाप्त कर दिया। तुर्कान ए चहलगानी को बलवन ने समाप्त कर दिया। प्यारे दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी के बारे में इसके पहले हमने चर्चा की थी, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था 40 तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है, चालीसा दल भी कहा जाता था। इसको बलवन ने समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलवन। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलवन। बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलवन ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, नियाबते खुदाई का मतलब होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। बलवन अपने राजा को ईश्वर की छाया कहा और राजस्व को ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा। सिजदा तथा पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रदान करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वह बलवन था। प्यारे दोस्तों, सिजदा तथा पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला पहला शासक जो था, प्रारंभ करने वाला बलवन था। बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? एक तो इल्तुतमिश ने एक चालीसा दल का गठन किया था, लेकिन प्रश्न यह है कि बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्ज। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलवन ने की थी। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? तो सैन्य विभाग से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये होगा शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा तांबे का सिक्का जो चलाया गया था उसे जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश द्वारा जो तांबे का सिक्का चलाया गया उसे जीतल कहा गया, और चांदी का जो सिक्का चलाया गया उसे टाका कहा गया। इल्तुतमिश ने चांदी के भी सिक्के चलाए थे जिसे टाका कहा गया, और तांबे के सिक्के जो चलाए उसे जीतल कहा गया। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था।
आपको प्यारे दोस्तों पता ही है कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायाब मुमालिक पद पर नियुक्त किया था और बलबन को उलू खां की उपाधि भी प्रदान की थी नसरुद्दीन महमूद ने, जो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इतिहासकार मिनहाज ये सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा, तो इसका दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा, तो इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन महमूद को। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पायोनियर एजुकेशन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के वीडियो और क्लासेज भी आपको मिलेंगे भविष्य में, और कई तरह की जानकारियाँ भी उपलब्ध होंगी इस चैनल पर जो आपको प्राप्त होंगे। और फेसबुक पेज पर हो, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।